बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। डेप्रिसिएशन के हवाले से हम लोग काम करेंगे। पहले हमने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड को देखा था, फिर दूसरे लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हवाले से। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें जो हमारा एसेट है वो किसी भी वजह से हमें बेचना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एसेट हमारा ख़राब हो जाता है, हमने इंश्योरेंस करवाई होती है, तो वो इंश्योरेंस से हमें क्लेम जो है वो वहाँ से पैसे में मिल जाते हैं, तो वो भी एक किस्म की सेल होगी क्योंकि आपको पैसे जो है वो रिकवर हो रहे हैं। या बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई आप मशीनरी इस्तेमाल कर रहे थे, मशीनरी ख़राब हो गई, तो वो उसको आपने बेच देना है और उसकी जगह पे जो है वो नई मशीनरी खरीद लेनी है। तो इन सब में एक्चुअली जो सूरत हाल बनेगी वो ये कि आपके पास जो पहले से मशीनरी मौजूद है वो आपके पास से चली जाती है, नुकसान हो जाती है या आप बेच देते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाते हैं, या अगर आप सेल करते हैं तो जिसको आपने सेल किया वहाँ से आपको कैश जो है वो कलेक्ट हो जाती है और फिर उसकी जगह पे आप जो है वो नई मशीनरी जो है वो ख़रीद लेते हैं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। On 1st July 2013, Basharat purchased machinery for ₹60,000. Depreciation is to be provided for at 10% on diminishing balance each year. अब यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो आपने मशीनरी जो है वो ख़रीदी है, तो जो कॉस्ट है मशीनरी की वो है 60,000। आपको जो रेट दिया गया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये है आपका 10%। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपका डेप्रिसिएशन मेथड, जो आपको बताया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को जो है वो यूज़ कर रही है। ये 3 पॉइंट्स उसने हमें बताए हैं और इसकी बेस पे हमने वही काम बेसिक हमने वही करना है, लेजर तैयार करना है। लेजर का जो परफॉर्मा है वो हमारा उसी तरह से बनेगा जिस तरह हम आम लेजर का परफॉर्मा बनाते हैं। अब ये अपने 2013 की बात हो रही है। ये मशीनरी आपने 2013 में खरीदी है और 2013 में आपने 1 जुलाई को ये मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट को कैश अकाउंट हो जाएगा और ये मशीनरी आपने खरीदी है 60,000। मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ साथ साथ ही शो कर दूंगा। साल क्लोज होता है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब ये 60,000 पे हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। अब यहाँ हम पीरियड मेंशन करेंगे क्योंकि आपने ये खरीदी है जुलाई में, आपका जो साल क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप 6 मंथ की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये 3000 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन है। इसके बाद आपने टोटल करना है 60,000 में से 3000 डेप्रिसिएशन लेस हो गई तो 57,000 ये बैलेंस है जो साल की आखिरी डेट में अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो ये बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद हमारा अगला साल शुरू हो जाएगा 2014। अब यहाँ पर 1 जनवरी और टू बैलेंस जो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है वो है आपका 57,000 का। साल मुकम्मल होगा 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन जो हमारी चार्ज होगी। अब क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम जो बुक वैल्यू होती है इस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, तो 57,000 पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये 5,700 जो है ये हमारा आ जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया 57,000 में से 5,700 जो है ये हम डेप्रिसिएशन जब लेस करेंगे तो 51,300 ये हमारा बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में और ये साल की आखिरी डेट है। इसके बाद 2015 शुरू हो गया।
तो 1 जनवरी ये आपका बैलेंस आ गया आपके पास, जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है 51,300। तो यहाँ पर हमने पीरियड लिया था इस वजह से कि जुलाई में हमने मशीनरी खरीदी थी, तो यहाँ साल पूरा हो गया क्योंकि बैलेंस पहली डेट को ट्रांसफर हुआ 1 जनवरी में, तो यहाँ आपने डेप्रिसिएशन पूरे साल की थी, यहाँ 6 मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी। On 31st October 2015, 1/4 of machinery was sold for ₹6,000 as they became useless. अब 1/4 of the machinery जो है वो हमारी खराब हो गई और हमने 6,000 रुपये की बेची। अब यहाँ इसके लिए हमें वर्किंग नोट जो है वो तैयार करना है, जो मशीनरी हमने बेची है। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि आप शुरू से सिचुएशन को मैनेज करें। 60,000 की आपने मशीनरी खरीदी थी, तो इसकी हम कॉस्ट ले लेते हैं। 60,000 का 1/4 लिया तो ये 15,000 इसकी कॉस्ट आ गई। अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, जो 2013 जिस साल में खरीदी है उसी तरीके से 15,000 का 10%, और ये आप 6 माह की लेंगे तो ये 750 इसकी पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी, बाकी 14,250 रुपये बच गए। फिर डेप्रिसिएशन होगी हमारे पास 2014 की, तो अब बैलेंस क्योंकि बुक वैल्यू 14,250 है तो इसका हम 10% ले लेंगे, तो 1,425 रुपीज़ हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। और इसकी जो बुक वैल्यू हमारे पास बचेगी 12,825, ये बुक वैल्यू है 2015 के शुरू में जिस साल हमने ये बेचा। एक तो ये तरीकाकार है कि आप शुरू से शुरू करें। दूसरा, डिमिनिशिंग बैलेंस में ये एडवांटेज होता है कि ये जो आपका बुक वैल्यू है इसको आप यूज़ करें, क्योंकि इस दौरान आपने कोई मशीनरी में इजाफा नहीं किया, कोई नई मशीनरी नहीं खरीदी, आपके पास एक ही मशीनरी थी। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर आसानी से ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इस 51,300 जो है इसका 1/4 कैलकुलेट कर लें डायरेक्ट, बजाय ये लंबा प्रोसेस करने के आप बुक वैल्यू को, तो इसका 1/4 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 12,825 रुपीज़ आ जाए। तो ये दोनों तरीके हैं। जो मशीनरी हमने बेची है उसकी बुक वैल्यू हमने मालूम की है 2015 के शुरू में। अब ये मशीनरी हम बेच रहे हैं 31 अक्टूबर को, तो अब अक्टूबर तक 10 माह गुजर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन 10 मंथ्स की चार्ज करनी है। तो ये जो इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ये 12,825 और इस पर 10% आप लेंगे और ये 10 मंथ्स की आप कैलकुलेशन करेंगे। 1,068.75 आ रहा है तो हम इसको राउंड कर लेंगे 1,069, ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। तो इसकी बुक वैल्यू जब साल के शुरू में 12,825 रुपये की थी, इसकी डेप्रिसिएशन हम 10 मंथ की चार्ज की, अब ये 11,756 रुपये की है। और हमने जो बेची है कैश में तो 6,000 हमने इसमें से वसूल किया। जब हमने 6,000 इसमें से वसूल किया है तो बाकी 5,756 ये हमारा लॉस हो गया, क्योंकि मशीनरी हमारी 11,756 रुपये। अब इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और ये डेट आ रही है 31 अक्टूबर। पहले आप इसकी जो सेल्स वैल्यू वो लिखेंगे, आपने ये बेची कितने की है जी, 6,000 रुपये की, और लॉस कितना हो गया है 5,756 रुपये। ये आपको इस पे लॉस हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर देंगे, ये आपका आ गया। डेप्रिसिएशन हमने साल के आखिर पे चार्ज करनी थी, लिहाजा ये जो डेप्रिसिएशन है इसको आपने आखिरी डेट पे लिखना है 31 दिसंबर को। ये डेप्रिसिएशन नोट हो गई, जो मशीनरी हमने बेची थी उसकी डेप्रिसिएशन आई थी 1,069 रुपीज़। तो ये तीनों चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। 2015 में जो उसकी डेप्रिसिएशन 10 माह की आई वो भी लिखी गई, जितने की बेची थी वो भी अमाउंट आ गई, और जो हमें लॉस हुआ प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को आपने डेबिट साइड पे शो करना है। On the same date he
परचेज द न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000। अब इसी डेट को यहाँ पे तो 31 अक्टूबर को ही आपने मशीनरी खरीदी, तो अगेन मशीनरी अकाउंट और टू कैश अकाउंट, तो मशीनरी डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ गया। अब यहाँ हमने डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। जो मशीनरी हमारे पास रह गई है वो डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की थी वो उस मशीनरी की थी जो हमने बेच दी थी। अब जो मशीनरी हमारे पास मौजूद है उसके वर्किंग नोट्स हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास मशीनरी मौजूद थी 51,300 की, इसमें से 12,825 की ये टोटल मशीनरी थी हमारे पास। ये जो मशीनरी हमने बेची है उसकी बुक वैल्यू है। बाकी हमारे पास जो मशीनरी बचेगी 38,475 रुपए, ये आगे जो मशीनरी हमारे पास पहले की मौजूद है। तो इस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, 38,475 पर आपने 10% ले ली, तो ये 3,848 रुपए राउंड कर लेंगे, वैसे तो 3,847.5 आएगा। ये डेप्रिसिएशन इसकी है। इसके बाद हमारे पास न्यू मशीनरी भी है। न्यू मशीनरी जो हमारे पास है वो कितने की है, वो 20,000 की है, तो उस पर हम 20,000 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10%, और ये सिर्फ 2 माह की आएगी क्योंकि ये हम खरीद रहे हैं 31 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के बाद अभी सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 माह गुजरे हैं, तो यहाँ डेप्रिसिएशन सिर्फ 2 माह की आ जाएगी 333। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन आप जमा करेंगे और ये भी साल की आखिरी डेट पे 31 दिसंबर को आप यहाँ पे शो कर देंगे। अब 2 डेप्रिसिएशन है, आप इनको जमा करके भी लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये डेप्रिसिएशन जो मशीनरी बेची की है उसकी है, और ये जो भी हमने कैलकुलेशन किया 4,181 की ये डेप्रिसिएशन जो हमारे पास मशीनरी मौजूद है उसकी है। अगेन आपने बैलेंस कर लेना है। हाँ, हमारा 2015 में हमने पुरानी मशीनरी बेच दी थी, उसकी कैलकुलेशन हमने सीखी, और 2015 में हमने नई मशीनरी खरीदी थी और जो मशीनरी हमारे पास मौजूद थी उसकी डेप्रिसिएशन हमने किस तरह से कैलकुलेट की। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो मशीनरी आपने बेचनी होती है या बेच देते हैं या किसी भी वजह से नुकसान हो जाती है और उसके बदले में जो आप नई मशीनरी खरीदते हैं उसकी कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया।